हे दोस्तों, आप सब क्या कर रहे हैं? मेरा नाम है डेरिल विल्सन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन का इस्तेमाल करके आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन है क्या। यह आपको गूगल के सर्च रिजल्ट में अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट इंडेक्स और ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। रैंक मैथ के साथ अपनी वेबसाइट के हर पेज और पोस्ट को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और ये भी है कि आप सर्च इंजन में उसे कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। और तो और इस वीडियो के एंड तक आपकी वेबसाइट सभी मेजर सर्च इंजन के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल की ऑप्टिमल सेटिंग्स के साथ अपनी वेबसाइट पर रैंक मैथ को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। मैं आपको हर एक सेटिंग के बारे में बिगनर की तरह बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप रोबोट टेक्स्ट फाइल और गूगल साइट मैप जैसे टर्म्स को समझ पाए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करनी है, जो गूगल को ये बताता है कि आपकी वेबसाइट अलाइव है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको साइट मैप कैसे सबमिट करना है, ठीक है, जो गूगल को ये बताता है कि आपकी वेबसाइट को क्रॉल करना शुरू कर दें और आपके विजिटर्स ये समझ पाएं कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। आखिरकार मैं आपको बताऊंगा कि गूगल के सर्च रिजल्ट में अपनी वेबसाइट कैसे डिस्प्ले करनी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप गूगल पर जाते हैं तो वेबसाइट पर ये टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट पर उन्हें कैसे ऐड कर सकते हैं, ताकि आप गूगल के सर्च रिजल्ट में अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अपने हिसाब से डिस्प्ले कर पाएं। देखिए, इस वीडियो के लिए मैं ऐसी वेबसाइट लूंगा जो गूगल के लिए कभी ऑप्टिमाइज नहीं की गई है, पर इस वीडियो के एंड तक ये सभी सर्च इंजन के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो चुकी है। मैं इस रैंक मैथ ट्यूटोरियल में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये सब कैसे करना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी Amazon एफिलिएट वेबसाइट लूंगा। ये काफी बोरिंग है और हम इसे रैंक मैथ की मदद से ऑप्टिमाइज करेंगे। टॉप लेफ्ट पर हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और फिर प्लगइन्स, फिर इंस्टॉल न्यू, और फिर हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेगा और गूगल के साथ वेरीफाई करेगा। सर्च प्लगइन के अंदर आप टाइप करेंगे रैंक मैथ, तो ये प्लगइन है जैसे हम यूज करेंगे। इसे रैंक मैथ एसईओ कहा जाता है और ये वर्डप्रेस के लिए बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन है। यहाँ पर आने के बाद आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे और फिर आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे। ये सेटअप विजार्ड है। अब अगर ये आपको एक नया अकाउंट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट करता है तो आप स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर सकते हैं और फिर ये आपको इस पेज तक लेकर आएगा। पर अगर किसी रीजन से ये विजार्ड स्टार्ट नहीं होता है तो मैं जल्दी से रिटर्न टू डैशबोर्ड पर जाऊंगा, ठीक है, और रैंक मैथ डैशबोर्ड विजार्ड के अंदर ये आपके लिए विजार्ड को एनेबल कर देगा। मुझे पता है कि आप लोग पैनिक करने लगते हैं अगर उन्हें यही सेम स्क्रीन नहीं दिखती है। मुझे मालूम है कि मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ। अभी यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं। मैं इनमें से एडवांस्ड सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ऑप्शन क्या है और ये आपकी वेबसाइट के साथ क्या करते हैं, बजाय इसके कि मैं इसे सिलेक्ट कर लूं और फिर आपको कुछ समझना है सब कुछ क्या हो रहा है। तो एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट विजिट पर क्लिक करें। ये एडवांस नहीं है, काफी सिंपल है। आपकी वेबसाइट क्या है? तो मेरी वेबसाइट एक नई साइट है, एक पोर्टफोलियो, एक स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है। फिर आप सिलेक्ट करेंगे कि वेबसाइट क्या रिप्रेजेंट करती है, जो भी है। तो एग्जांपल के लिए मैं कहूंगा कि ये एक स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है। फिर ये किस तरह का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये एक प्रोफेशनल सर्विस है। मैं किस तरह की सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ या मैं एसईओ पैकेजेस दे रहा हूँ या जो भी आप कह रहे हो, तो ये मेरे क्राइटेरिया को फिट करेगा। आपकी कंपनी का नाम क्या है? मैं यहाँ पर पैटीवैक डालूंगा, ठीक है। अब हमारे पास गूगल के लिए लोगो है। लोगो फॉर गूगल आपके लोगो को मोबाइल डिवाइसेस के लिए डिस्प्ले करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वेबसाइट में एक लोगो जरूर डालें। तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा और मैं छोटा स्टार सेलेक्ट करूंगा। ये छोटा सा क्यूट स्टार हमारे पास डिफॉल्ट सोशल शेयर इमेज भी है। तो अगर इसे कोई अपने पसंदीदा सोशल नेटवर्क जैसे कि फेसबुक पर शेयर करता है तो आप कैसी इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। खैर, यहाँ पर हम कुछ और डाल सकते हैं जैसे कि रिव्यू हब, या फिर आप सर्च इंजन पर जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज आपके बिजनेस को जो रिप्रेजेंट करती हो। ऐसा करने के बाद आप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो अब ये हमें गूगल सर्विसेज से कनेक्ट करना चाहता है, पर हम इस सेक्शन को स्किप करेंगे क्योंकि गूगल के साथ इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना इससे काफी आसान तरीका है और ये वाला प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सो अभी के लिए इस सेक्शन को स्किप कर देंगे। यहाँ पर स्किप स्टेप क्लिक करेंगे। ओके, कूल। साइट मैप्स क्या होते हैं? साइट मैप्स गूगल को ये बताते हैं आपको क्या इंडेक्स चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और ये जरूरी है और ये एक मेन रीजन है कि हम रैंक मैथ क्यों यूज कर रहे हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि साइट मैप्स एनेबल्ड हों। आप इसमें इमेजेस इंक्लूड करना चाहते हैं और यहाँ हमारे पास पब्लिक पोस्ट टाइप्स है। तो यहाँ पर है माई पोस्ट्स, माई पेजेस, माई प्रोडक्ट रिव्यू और लैंडिंग पेजेस। अब मेरे पास है पब्लिक टेक्सिमोनीज।
अगर पेज बिल्डर या एलिमेंट या लाइब्रेरी टेम्पलेट जैसा कुछ है तो आपको उसे इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है। पर मेरे स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए मैं इंश्योर करना चाहता हूँ कि मेरी दोनों कैटेगरीज इंडेक्स्ड हो, क्योंकि मैं कस्टम पोस्ट टाइप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कस्टम पोस्ट टाइप यूज कर रहे हैं तो कभी कभी यहाँ पर डिस्प्ले होगा और सर्च इंजन के लिए आपके पास वो इंडेक्स भी हो सकते हैं। पर अगर पेज बिल्डर, टेम्पलेट, लाइब्रेरी या कोई ऐसी चीज है जिसको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं तो मैं चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करूंगा। ये सेटिंग्स करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब एसईओ ट्विक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इन सेटिंग्स के साथ में रैंक मैथ ने काफी अच्छा काम किया है। पहला है नो इंडेक्स फॉर टैग्स आर्काइव। आपको टैग आर्काइव के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये गूगल सर्च इंजन के लिए बिल्कुल भी यूजफुल और इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है दोस्तों नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स। अगर आप इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आपकी सारी लिंक्स डू नॉट फॉलो हो जाएंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे ज्यादातर गेमिंग और गैम्बलिंग वाली वेबसाइट्स करती हैं और ये एसईओ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं इसको ऑन नहीं करूंगा। यहां पर आपके पास है ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब विंडो। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक लिंक पर क्लिक करता है तो एक नया टैब खुल जाएगा कि वो आपकी वेबसाइट से ही कहीं और चले जाए। आप चाहें तो इसे ऑन कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है। ये सब बढ़िया करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये बढ़िया है, ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट रेडी है, पर ये अभी ऑलमोस्ट रेडी है। ये ऑलमोस्ट हो चुका है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए। यहाँ पर हमारे पास एडवांस्ड सेटअप ऑप्शंस हैं, पर आप एडवांस्ड ऑप्शंस पर क्लिक करिए। यहाँ पर हमारे पास एक रोल मैनेजर है और रोल मैनेजर कुछ यूजर्स के लिए आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर स्पेसिफिक रोल असाइन करता है। एग्जांपल के लिए एडिटर 404 मॉनिटर लॉगिंग कर सकता है, रीडायरेक्शनल हैंडल कर सकता है, साइट मैप सेटिंग्स हैंडल कर सकता है, एक ऑथर इनमें से कुछ भी कर सकता है। ये खास तौर पर कंटेंट राइटर के लिए यूजफुल है। तो अगर आपके पास कंटेंट राइटर्स हैं और आप इंश्योर करना चाहते हैं कि ऑथर्स के पास कुछ ऐसे ऑन पेज एनालिसिस अवेलेबल हों और ऑन पेज एडवांस्ड सेटिंग्स भी, मैं इन सबको ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा, क्योंकि ऑथर्स जो लिख रहे होते हैं उसके लिए उनके पास कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है, तो उनके लिए ऑन पेज एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर आपको बाकी रूल्स का कुछ आइडिया मिल सकता है। यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। ओके कूल, 404 मॉनिटर इसे ऑन कर देते हैं। 404 मॉनिटर से आपको पता चल जाएगा अगर आपके विजिटर्स या सर्च इंजन पर 404 आ रहा होगा। ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसा पेज तो नहीं है जिसका लिंक डेड हो गया है। क्योंकि अगर कोई डेड लिंक है या कोई ऐसा पेज है जो पहले से एग्जिस्ट करता था और आपने उसे डिलीट कर दिया हो तो रैंक मैथ आपको उसके बारे में नोटिफाई कर देगा। यहाँ पर हमारे पास है रीडायरेक्शंस। रीडायरेक्शंस का मतलब है कुछ टेम्परेरी एड्रेस सेटअप हो जाएंगे। अगर बहुत सारे 404 आ रहे हैं तो आप लोगों को उन 404 से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि 404 क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रोकन पेजेस होते हैं। ये ऐसे पेजेस होते हैं जिनकी ब्रोकन लिंक होती है, क्योंकि उन पर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। फिर सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब है हमारे पास स्कीमा मार्कअप और यहाँ पर रैंक मैथ शाइन करता है। स्कीमा मार्कअप बेसिकली सर्च रिजल्ट होते हैं और ये गूगल सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइप किया है बेस्ट मल्टीविटामिन फॉर मैन और यहाँ है हमारे पास एक रिच सर्च रिजल्ट। यहाँ पर बेस्ट मल्टीविटामिन फॉर मैन की ये फीचर्ड स्निपेट है। ये गूगल के लिए हमारे पूरे कंटेंट और इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रक्चर करता है ताकि यूजर्स आसानी से नेविगेट कर सकें और इसे पढ़ सकें। और मेरी वेबसाइट darrellwilson.com पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मैसिव डायनेमिक नाम की एक वर्डप्रेस थीम पर एक आर्टिकल लिखा है और इन्हें लगा कि कंटेंट बहुत ही रेलेवेंट था, जिस वजह से उन्होंने इसे यहाँ पर स्निपेट में फीचर किया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि यूजर्स के लिए इसको पढ़ना कितना आसान है। ये सर्च रिजल्ट के टॉप पर है। इसके लिए आप अपनी वेबसाइट पर स्कीमा मार्कअप को इंप्लीमेंट करना चाहेंगे ताकि आपके पास भी रिच सर्च रिजल्ट हो। अपने पेज पर वापस जाते हैं। हमें यहाँ पर इंश्योर करना है कि ये ऑन रहे और स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट में जनरली हमें इसे एक आर्टिकल के तौर पर सेलेक्ट करना होता है। तो आपकी पोस्ट आपके आर्टिकल्स हैं। हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये है स्कीमा टाइप फॉर पेजेस और बाय डिफॉल्ट हम इसे आर्टिकल पर ही छोड़ देंगे। आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये सब कस्टम पोस्ट टाइप हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप प्लगइन या वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करते हैं तो आपको कस्टम पोस्ट टाइप मिलेंगे और ये कस्टम पोस्ट टाइप डिस्प्ले होंगे और रैंक मैथ इन्हें पहचानेगा। स्कीमा टाइप फॉर लैंडिंग पेजेस के लिए हम नन सेलेक्ट करेंगे। मुझे लगता है कि आपके पास यहाँ कुछ नहीं होगा, पर अगर एलिमेंटोर है तो मैं नन सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइब्रेरी इंडेक्स हो और ये इस स्पेसिफिक केस में कोई सेंस नहीं बनाता। पर मेरे पास प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए स्कीमा टाइप है और ये मेरी अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट के लिए परफेक्ट है। तो मैं इंश्योर करूंगा कि मैं यहाँ पर आर्टिकल सेलेक्ट करूँ और ये एक ब्लॉग पोस्ट है। मैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर लिख रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि गूगल को ये पता हो और मैं सर्च रिजल्ट में कुछ रिच स्निपेट अपेयर होने के अपने चांसेस को बढ़ाऊंगा।
ये सब करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कूल। तो ये एक एक्चुअल डैशबोर्ड है और आप देख सकते हैं कि रैंक मैथ में कैसे अलग अलग तरीके से कस्टम पोस्ट टाइप है। आप इन इंडेक्स कर सकते हैं और आप इन सभी ऑप्शंस के साथ एसईओ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें वेब स्टोरीज है, वो कॉमर्स है। महर के बारे में तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप में से कई सारे लोग बड़ी प्रेस नहीं बल्कि बीबी प्रेस यूज कर रहे हैं, पर इमेज एसईओ के अंडर मैं इसे ऑन कर दूंगा। कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। लेफ्ट साइड पर आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा। यह है डैशबोर्ड। अब है एनालिटिक्स। अब अपने समय के हिसाब से अपना रैंक मैथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं आप, और आप इस रैंक मैथ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, पर मैं इस वीडियो के लास्ट में करूंगा। अब हम जनरल सेटिंग्स पर जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है जो कि स्ट्रिप कैटेगरी बेस का है। आप इसे ऑफ कर दीजिए, और अगर आप ऐसे ऑन करते हैं तो आप वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको कई सारे 404 एरर्स मिलेंगे। ये क्या करता है, ये यूआरएल की कैटेगरी को स्ट्रिप ऑफ कर देता है। पर्सनली मुझे इसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है, और मुझे एसईओ के लिए भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये एसईओ के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। इन सारे ऑप्शंस के साथ हम पहले ही मैस कर चुके हैं, हम पहले इन्हें एक्सप्लोर कर चुके हैं, और ये सब सेम ही है जैसे कि सेटअप विजार्ड में थे। अब हमारे पास है ब्रेड क्रम्स। क्योंकि हर किसी के अलग थीम्स है, मैं ब्रेड क्रम्स को कवर नहीं करूंगा क्योंकि कई बार थीम्स ब्रेड क्रम्स हैंडल नहीं कर पाती है, और अगर आपकी थीम कंपैटिबल नहीं है तो ये ब्रेक हो जाएगी। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इस ट्यूटोरियल के लिए ब्रेड क्रम्प स्किप कर रहा हूँ। अब पहले हमारे पास इमेजेस है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या करती है। पहला है ऐड मिसिंग ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। ये ऑटोमेटिकली उन इमेजेस में ऑल्ट एट्रीब्यूट ऐड कर देगा जिनमें ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई इमेज है, आप देख सकते हैं कि कैसे ऑल्टरनेट टेक्स्ट हट गया। ये गूगल के लिए अच्छा है। क्या आप कभी गूगल पर गए और किसी चीज के लिए सर्च किया है? देखिए, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये इसलिए डिस्प्ले हुए हैं क्योंकि लोग अपनी इमेजेस पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लगा देते हैं। इसलिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का होना जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपकी इमेजेस गूगल इमेजेस में डिस्प्ले हो जाए और इसके जरिए कोई आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाए। तो आपकी मीडिया लाइब्रेरी की इमेजेस पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमेशा होने चाहिए, और आप देखेंगे कि रैंक मैथ ऑटोमेटिकली आपके लिए ये कर देगा, पर ये केवल फाइल नेम या साइट डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ऐसा करेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी एसईओ प्रैक्टिस ये होगी कि आप जब भी इमेज अपलोड करें तो इसे खुद करें। अगर आप थोड़े आलसी हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। अब हमारे पास ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट है। मुझे लगता है कि ये लोग इसे रिटायर कर देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप वर्डप्रेस पर एक इमेज अपलोड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टाइटल कर देता है, तो मैं इसे चेक नहीं करूंगा। ठीक है, जब आप ये कर लेते हैं तो आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। ओके, जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ वेरीफाई करेंगे, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट वेरीफाई करने का एक तरीका होता है और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये वाला जो मैं बताऊंगा ये काफी आसान है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप गूगल सर्च कंसोल अकाउंट बना सकते हैं। ये पूरी तरह से फ्री है। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये है गूगल सर्च कंसोल, और मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वेबसाइट ऐड कर लूंगा और उसे गूगल के साथ वेरीफाई करूंगा। यहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये वाकई एक डिप्रिशिएटेड गूगल पेज है और वेब मास्टर सेंट्रल इसे गूगल सर्च कंसोल में कन्वर्ट कर रहा है। आप इसे एक तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, पर आपको पहले प्रॉपर्टी क्रिएट करनी होगी। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल के अंदर मैं यहाँ जाऊंगा और ऐड अ प्रॉपर्टी पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारे पास डेमो है, सॉरी डोमेन, और हमारे पास यूआरएल प्रीफिक्स है। मैंने कई वीडियोस देखी हैं जहां पर डोमेन के साथ करते हैं, पर दोस्तों ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ कॉपी और पेस्ट करना है। सो ये काफी आसान है। तो यूआरएल प्रीफिक्स के लिए आप अपना डोमेन नेम टाइप करेंगे। मेरा है JeralsWorld.com। ओके, ये बॉबीज वर्ल्ड की तरह है। आप लोगों को कार्टून याद है बॉबीज वर्ल्ड? मुझे वहीं से आइडिया आया था। सो मैं अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करूंगा। ओके, गूगल हमसे कह रहा है कि हमें इंश्योर करना है कि ये तुम्हारी वेबसाइट है, तो क्या वाकई में तुम HTML टैग कॉपी और पेस्ट कर सकते हो? हमारे पास और भी कुछ वेरिफिकेशन मेथड हैं। सो HTML टैग पर क्लिक करिए और हम उसे कॉपी करेंगे, और बस ये हो गया कॉपी और पेस्ट। अब यहाँ पर वापस जाइए और मैं इसे गूगल सर्च कंसोल में पेस्ट करूंगा। अब मुझे केवल यहाँ की कुछ लेटर्स की ज़रूरत है।
और अगर आप पूरी चीज को पेस्ट करके सेव पर क्लिक करते हैं तो रैंक मैथ इसे आपके लिए बाहर निकालेगा। ये काफी औसम है। नीचे जाइए और टाइप करके या फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करिए। टाइप इन सेव चेंजेस। कितना सिली हूं मैं। ये हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है, इतने सारे कोड को स्ट्रिप कर दिया है, हमारे पास बस कोड ही बचा है। अब यहाँ पर इसे बंद कर दीजिए, ये काफी यार अनोइंग है। हमें बस आगे बढ़ना है और वेरीफाई करना है। सो वेरीफाई पर क्लिक करिए। फिंगर क्रॉस्ड, मुझे उम्मीद है ये काम करेगा। ये हमारा मोमेंट ऑफ ट्रुथ है। ओके, ऑलराइट। अब आप देख सकते हैं कि ओनरशिप वेरीफाई हो चुकी है। अभी क्या करेगा, ये आपको आपकी वेबसाइट, आपके इंप्रेशन, ब्रोकन लिंक्स के बारे में बताएगा। ये आपको आपकी वेबसाइट के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा। सो यहाँ पर डन पर क्लिक करिए। बस दोस्तों ये हो गया। आप टॉप राइट पर देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल डोमेन है। यहाँ पर डेरल्स वोल्ट और सिलीमी। इसे आपकी वेबसाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए 1 से 2 दिन लगेंगे, तो बस थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। पर अब यहाँ गूगल सर्च कंसोल के साथ वेरीफाई हो चुका है। कंग्रेचुलेशंस, ये काफी आसान था, है ना। डीएनएस सेटिंग्स और उन सारी चीजों से गुजरने के बजाय अब हमारे पास है रोबोट टेक्स्ट फाइल। इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसे स्टैंडर्ड ही छोड़ दीजिए। रोबोट टेक्स्ट के साथ मैस करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक आप मेरी तरफ प्रोफेशनल ना हो। अब है अदर्स। अब हम बात करते हैं आरएसएस फीड्स की। आरएसएस फीड्स गूगल न्यूज या फीडली की तरह वेबसाइट होती है। ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे कैटेगराइज करती है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कैसे गूगल न्यूज के अंदर ये कई सारी वेबसाइट्स आ रही हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन पुल करके होता है, इन्फॉर्मेशन ली जाती है और फिर उन यूजर्स तक पहुंचाई जाती है जिसे उस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट हो सकता है। यहां पर हम आरएसएस बिफोर एंड आफ्टर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे। आरएसएस आफ्टर कंटेंट के लिए डेवलपर ने कुछ इस तरह का रेकमेंड किया है, जहां पर आप अपनी पोस्ट लिंक डालेंगे जो पहले ब्लॉग लिंक पर अपेयर हुई थी और रिटन बाय ऑथर लिंक। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये पहले मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है और ये मेरे द्वारा लिखा गया है। अब आरएसएस बिफोर कंटेंट के लिए यहां पर हम लोग ब्लॉग लिंक डालेंगे। हम इसे कॉपी करेंगे और उन्हें अपनी वेबसाइट के बारे में बताना चाहते हैं। और ये किसने लिखा है, अब मैं फीचर्ड इमेज डालना चाहता हूं कुछ इस तरह से। यह आपको ट्रैफिक पाने में मदद कर सकता है। ये आरएसएस फीड रीडर्स को तय करने में मदद करेगा कि ये कंटेंट उनके रीडर्स के लिए रेलेवेंट है या नहीं। फिर हमारे पास पोस्ट लिंक है और मैं इस तरह से इसे वहां पर डिस्प्ले करूंगा और ये हो गया। मुझे लगता है कि ऑप्टिमल सेटिंग है। कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर तो लोग यही करते हैं, पर मेरी बेस्ट नॉलेज में ये ऑप्टिमल सेटिंग है। और ये सब करने के बाद सेव चेंजेस पर मैं क्लिक करूंगा। ओके कूल। हम इसे स्किप करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 404 मॉनिटर है, ये आपको बस 404 के बारे में बताएगा। ये काफ़ी सिंपल है। अब हमारे पास रीडायरेक्शन है और हम यहाँ पर इन सेटिंग्स पर थोड़ी देर बाद वापस आएंगे और जनरल सेटिंग्स के लिए बस इतना ही। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस पॉइंट पर आप लोगों के लिए वेबसाइट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो चुकी है। अब बात करते हैं टाइटल्स ऑफ मेटा की। मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब क्या है। पहले हमारे पास है ग्लोबल मेटा। हम इसे इंडेक्स के तौर पर छोड़ देंगे क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना चाहते हैं। यहाँ पर भी कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें हम पहले एक्सप्लोर कर चुके हैं, हम इन्हें चेक ही छोड़ देंगे। अब ये पूरी तरह से प्रेफरेंस पर आधारित है। आप अपनी पोस्ट टाइटल को इस तरह से या इस तरह से कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग बस सेपरेटर का ही इस्तेमाल करते हैं। पर फिर से ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। ये डॉट भी कूल हो सकती है क्योंकि ये थोड़ी अलग है, पर मैं श्योर नहीं हूं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ पर है कैपिटलाइज टाइटल। अब यूज कर सकते हैं कि आपको कैपिटलाइज टाइटल चाहिए या नहीं। इन सभी ऑप्शंस को हमने पहले से ही सेट करके रखा हुआ है। ये है ट्विटर कार्ड टाइप, जिसमें एक बड़ी इमेज के साथ एक समरी कार्ड शेयर किया जाएगा। तो जब ये ट्विटर पर शेयर होगा तो आपकी वेबसाइट की इमेज दिखेगी, जिसे हमने वीडियो में पहले से सेट किया था। ठीक है, तो मैं सिर्फ उस चेंज पर क्लिक करूंगा। अब है लोकल एसईओ। आप अपनी कंपनी के बारे में ये सब भरिए, ये काफी जरूरी है क्योंकि जब आप एक स्पेसिफिक बिजनेस या एड्रेस को ढूंढ रहे होते हैं, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कुछ रिच स्निपेट्स होती हैं और काफी चांसेस होते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट या बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो ये सर्च रिजल्ट में काफी अच्छी तरह से डिस्प्ले करेगा। अब हमारे पास ऑथर्स है। अगर आपके पास कई सारे ऑथर्स हैं तो इसे इनेबल करने का ध्यान रखें, पर अगर आप केवल एक व्यक्ति हैं जो पूरी वेबसाइट पर लिख रहे हैं तो इसे डिसेबल कर देना चाहिए क्योंकि डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज को अवॉइड करेगा। दोस्तों, कई बार ऐसी वर्ड में ऑथर आर्काइव कर देता है, पर एक्चुअल पोस्ट डुप्लीकेट कंटेंट क्रिएट कर सकती है। और अगर गूगल को पता चल गया कि ऐसा हुआ है, जो कि होता ये एक एक्सीडेंट ही है, तो आपको पेनलाइज किया जाएगा और आपको 300 जैसे पेज पर डाल दिया जाएगा। तो इंश्योर करें कि अगर आप
केवल अपनी वेबसाइट के लिए लिख रहे हैं तो इसे डिसेबल कर दीजिए, और अगर आप कई ऑथर्स के साथ लिख रहे हैं तो इसे इनेबल कर दीजिए। और मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा। ओके, अब जाते हैं मिक्स्ड पेजेस पर। इस पॉइंट पर ये लगभग परफेक्ट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिक टाइटल है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने 404 कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पास कोई भी 404 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी वेबसाइट पर ब्रोकन लिंक्स हैं तो वो सर्च रिजल्ट में इस तरह से डिस्प्ले होंगे। आप उस साइट नेम को हटाना चाह सकते हैं क्योंकि ये देखने में काफी एग्रेसिव लगता है, पेज नॉट फाउंड या ऐसा कुछ। और हमारे पास है सर्च रिजल्ट, और इसके लिए हम सर्च इंजन से थोड़ा अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई कुछ सर्च कर रहा है और वो चीज आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप कुछ ऐसा डाल सकते हैं, रिजल्ट्स फॉर सर्च क्वेरी। आप यहाँ पर पेज डाल सकते हैं और फिर सेपरेटर लगा सकते हैं और फिर अपनी वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं। ये ऑप्टिमल तरीका है। हाँ, ये ओपिनियन है और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा है। तो ये कुछ ऐसा होगा। इस पेज पर रिजल्ट फॉर द प्रोडक्ट और फिर अपनी वेबसाइट पर। अब यहां पर हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट, हम इसे चेक कर देंगे। नो इंडेक्स फॉर पेजिनेटेड पेज, फिर से हमें आर्काइव पेजेस इंडेक्स नहीं चाहिए क्योंकि इसकी वजह से डुप्लीकेट कंटेंट हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि ये सब ऑफ है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अब इसे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई मेंबरशिप वेबसाइट चला रहे हैं जहां आपके पेज और पोस्ट प्रोटेक्टेड हैं, तो आप उसे सर्च इंजन पर अवेलेबल नहीं करना चाहेंगे क्योंकि आप चाहेंगे कि लोग कंटेंट के लिए पे करें। तो आप इंश्योर करिए कि ये नो इंडेक्स पर रहे, फिर आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। अब हम पोस्ट के बारे में बात करेंगे। पोस्ट देखिए बहुत डिबेटेबल होते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके खुद के ओपिनियन हैं, और मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि आप सर्च रिजल्ट में अपने पोस्ट को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपने टाइप किया है आईफोन रिव्यू। यहाँ पर मैं वाइड का एक आर्टिकल देख सकता हूँ और हम देख सकते हैं कि बेस्ट आईफोन इनके पास करंट ईयर है और फिर एक्चुअल आर्टिकल का टाइटल है। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइटल पूरी तरह से अलग है। अब एक अच्छी स्ट्रैटेजी जो काफी लोग रिव्यूज के लिए करते हैं वो ये है कि हमेशा मंथ या ईयर छोड़ देते हैं, और आप मेरे रिव्यूज में देख सकते हैं कि मैं भी यही करता हूं। मेरे में करंट मंथ, करंट ईयर सेपरेटर और फिर एक्चुअल वेबसाइट का टाइटल है। अब लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप अपडेटेड रिव्यूज ढूंढ रहे होते हैं तो आप 2021 जैसा कुछ देखना पसंद करेंगे। हो सकता है कि इन्होंने यह आर्टिकल 1 साल पहले लिखा हो या 6 महीने पहले, पर जब व्यूवर्स देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि कंटेंट फ्रेश है और नया है। तो कई सारे ऐसे लोग रिव्यूज लिखते समय करंट ईयर डालना पसंद करते हैं। मेरी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए मेरे पास टाइटल, करंट मंथ, करंट ईयर और फिर एक्चुअल वेबसाइट का नाम है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ऐसा कैसे किया है। अब एसईओ टाइटल और मेटा पर वापस जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप एक स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं और आपको ईयर से कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक और आर्टिकल है जो मैंने लिखा था, और ये है टॉप 5 बेस्ट टीवी थीम प्लगइन दैट किक एस। इसमें हमारे पास सिर्फ टाइटल, सेपरेटर और साइट नेम है। ये वही सेम एग्जैक्ट ऑप्शंस हैं जो रैंक मैथ में ऑफर करता है, टाइटल, सेपरेटर, साइट नेम। तो अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आपको इसे चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा और आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए करंट ईयर, तो ये हो जाएगा टाइटल, सेपरेटर, साइट नेम और फिर करंट ईयर। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस बारे में लिख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल कैसे आया। तो अगर आप एक रिव्यू जैसा कुछ लिख रहे हैं तो मैं उसमें करंट ईयर डालूंगा, और अगर आपको ज्यादा एग्रेसिव होना है तो आप करंट मंथ भी डाल सकते हैं। फिर आप उसे हर महीने अपडेट कर सकते हैं, या अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट जैसा कुछ लिख रहे हैं तो आप उसे इस तरह से छोड़ सकते हैं। पर याद रखिए कि जब आप ब्लॉग पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो आप सेटिंग्स में हर पोस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास है सिंगल पोस्ट डिस्क्रिप्शन, आप इसे एक्सेप्ट पर छोड़ सकते हैं। एक्सेप्ट आपके पोस्ट के बारे में रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेगा और सर्च इंजन में डिस्प्ले करेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर पोस्ट जो आप क्रिएट करते हैं उसके लिए आपको अपना पोस्ट डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट करना चाहिए। हम इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। यहां हमारे पास स्कीमा टाइप जो आर्टिकल है। हेडलाइन के लिए एसईओ टाइटल बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, और फिर एसईओ डिस्क्रिप्शन के लिए हम इसे ऐसे छोड़ देंगे। आर्टिकल टाइप के लिए हम इन सेटिंग्स को पहले ही देख चुके हैं, तो इस पॉइंट पर ये सभी रेलेवेंट हैं और हम इन सब के साथ पहले ही मैस कर चुके हैं। पोस्ट के लिए काफी स्ट्रैटेजी होती है कि उन्हें सर्च रिजल्ट में किस तरह से डिस्प्ले किया जाए, और इसे करने का कोई सही और गलत तरीका नहीं होता है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप किस बारे में लिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट के लिए, हर स्पेसिफिक टाइटल के लिए आप इसे बदलना चाहेंगे, क्योंकि मुझे ये टाइटल यहां पर पसंद है, टॉप 5 बेस्ट टीवी थीम्स प्लगइन्स, सेपरेटर और साइट नेम। पर यहां पर मुझे पसंद है बेस्ट आईफोन 2021, और फिर इसके बाद टाइटल है
जो आप देख सकते हैं कि काफी लोग ईयर डालते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को लगे कि ये कंटेंट फ्रेश है और वो क्लिक्स चाहते हैं। तो पोस्ट में बहुत स्ट्रैटेजीज होती हैं दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। अब बात करते हैं पेजेस की। पेजेस के लिए दोस्तों आपको अपने पेजेस के लिए एसईओ करना चाहिए। प्लगइन पर मत डिपेंड होइए क्योंकि प्लगइन को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो उसे पुल करेगा और आपको इंश्योर करना है कि होम पेज के लिए आपका कंटेंट काफी अच्छा लगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आप ये सब मैनुअली करें और मैं आपको इसका एक एग्जांपल वीडियो में थोड़ी देर बाद दूंगा। इन सभी ऑप्शंस के लिए मैंने स्टैंडर्ड छोड़ दूंगा, ये सब डिफॉल्ट हैं और ये सब अच्छे हैं। अब मैं सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा। अब जाते हैं अटैचमेंट पर। यहां पर हमारे पास अटैचमेंट्स हैं। अब ध्यान रखिए हमने अटैचमेंट्स को एक्चुअल पोस्ट पर रीडायरेक्ट होने के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये सब बात हो चुकी है। अब यहाँ पर पोस्ट टाइप है, तो याद रखिए कस्टम पोस्ट टाइप। तो लैंडिंग पेजेस हमारे पास, तो ये इंडेक्स भी नहीं है, तो हमें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए ये एक रिव्यू होगा, तो मुझे यहाँ पर टाइटल, सेपरेटर, साइट नेम और एंड में ईयर भी डाल देना चाहिए, और अगर मैं चाहूँ तो मंथ भी। मैं इसे ग्रैब करूंगा, मुझे ईयर मिलेगा। मैं करंट ईयर देखूंगा, ये प्रोडक्ट का टाइटल होगा। मैं करंट ईयर डाल सकता हूं, पर हो सकता है कि उन्हें एक्चुअल साइट नेम देखने की जरूरत ना हो क्योंकि इन लोगों को प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट है। ये पूरी तरह से प्रेफरेंस है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने रिव्यूज कैसे डाले हैं। टाइटल, करंट मंथ, करंट ईयर और एंड में वेबसाइट नेम। इस पॉइंट पर यह पूरी तरह से प्रेफरेंस है, पर यहां पर वो है जिसे मैं प्रेफर करता हूं। मुझे लगता है कि ईयर होने से लोगों को ये लगता है कि कंटेंट जो है वो फ्रेश है। हमने पहले भी ये सब सेट कर लिया है, तो अब मैं सेव चेंजेस पर जाऊंगा। आप पोस्ट कैटेगरीज पर क्लिक करते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरीज की। मैं आर्काइव पेजेस या कैटेगरी पेजेस गूगल द्वारा इंडेक्स ना करने में बिलीव करता हूं क्योंकि इसकी वजह से डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज हो सकते हैं और फ्रैंकली ऐसा करना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, कैटेगरी आर्काइव रोबोट्स मेटा के अंडर इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसे नो इंडेक्स सेलेक्ट करूंगा। ऐसा करने से आप सेफ साइट पर हैं और अगर आपकी वेबसाइट डुप्लीकेट कंटेंट प्रोड्यूस करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये इंडेक्स नहीं होगा और आप गूगल द्वारा पेनलाइज भी नहीं होंगे। तो ध्यान रखें कि आर्काइव और कैटेगरी पेजेस के लिए नो इंडेक्स ऑन होना चाहिए। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा। लास्ट में हमारे पास टैग्स हैं। हम टैग्स के लिए भी सेम चीज करेंगे। आपको इंश्योर करना है कि टैग आर्काइव रोबोट्स मेटा ऑन हो और आपको उसके लिए भी नो इंडेक्स चाहिए। एक बार ये हो जाता है तो आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। ये बोरिंग चीजें बहुत हो गई हैं। अब चलिए अपनी वेबसाइट पर एक साइट मैप ऐड करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में साइट मैप्स के अंडर क्लिक करिए। हमने गूगल के लिए कई सारे डायरेक्शन सेट कर दिए हैं। हम इस साइट मैप को लेंगे और अपने गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे। मैं इसे लूंगा और राइट क्लिक करूंगा और गूगल सर्च कंसोल। याद रखिएगा कि हमें इस पर वापस जाना है, तो जाइए अपना डोमेन ढूंढिए डेरल्स वर्ल्ड और लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे साइट मैप्स। साइट मैप्स पर क्लिक करिए। अब ऐड अ न्यू साइट मैप। अब आप क्या करेंगे, राइट क्लिक और पेस्ट करेंगे और फिर इन सबको डिलीट कर दीजिए। आपको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने किया। ये बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए और फिर सबमिट पर क्लिक करिए। कंग्रेचुलेशंस, साइट मैप सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ये थोड़ा टंग ट्विस्टर था। तो ये क्या कर रहा है, ये गूगल के लिए डायरेक्शन है। ये बेसिकली बता रहा है कि क्या इंडेक्स करना है और क्या नहीं करना है। आप यहां देख सकते हैं कि सक्सेस नाम का छोटा सा बटन या टेक्स्ट है जो हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। यहां पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं, मैं पहले इनके बारे में बात कर चुका हूं। तो दोस्तों इस पॉइंट पर आपकी वेबसाइट गूगल के लिए पूरी तरह से ऑप्टिमाइज हो चुकी है और आपकी वेबसाइट तैयार है। इस पॉइंट पर आपकी वेबसाइट पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है। अब एक बड़ी चीज जो हमें लास्ट में करनी है और वो है गूगल एनालिटिक्स। मैं आपको दिखाऊंगा अपनी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस छोटे रेड डॉट पर मैं एनालिटिक्स पर क्लिक करूंगा। आप देखेंगे ये कहेगी कनेक्ट गूगल सर्विस। अब ये सब करने पर पहले हमें एक गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल एनालिटिक्स स्टार्ट करने के लिए लिंक डाल दूंगा और आपके सामने कुछ ऐसा आना चाहिए। आप स्टार्ट मेजरिंग पर क्लिक करेंगे, अपने अकाउंट का एक नाम दीजिए और ये आपकी वेबसाइट का नाम हो सकता है। तो ये होगा डेरल्स वर्ल्ड। यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं चेक चाहता हूं, तो मैं कहूंगा श्योर व्हाई नॉट। नेक्स्ट पर क्लिक करिए। इसे एक प्रॉपर्टी नेम दीजिए, मैं डालूंगा डेरल। फिर आपका टाइम जोन, आपकी करेंसी। मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। कितने एम्प्लॉयज हैं, मैं तो अकेले ही हूं। हम कौन सी इंडस्ट्री में हैं मुझे नहीं पता कि इस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं।
मैं सर्विसेज या ऐसा कुछ डाल सकता हूँ। मैं आधा पर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ आप अपने बिजनेस के लिए गूगल एनालिटिक्स को किस तरह से यूज करना चाहते हैं, और फिर मैं यहाँ पर मेजर कस्टमर एंगेजमेंट पर चेक करूंगा। आप यहाँ पर जो चाहें उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा। आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये से कई बार बदलते रहते हैं, तो अगर कुछ महीनों में ये आपकी स्क्रीन पर थोड़ा अलग दिखे तो मैं सॉरी बोलता हूँ। ये लोग इसे बहुत बदलते हैं। मैं आई एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा, मैं आई एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा, मैं आई एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। अब ये हमें एक प्लेटफॉर्म चूज करने के लिए बोल रहा है, तो ये होगा वेब। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, तो मैं डालूंगा www.darrelsworld.com। यहाँ पर मैं लिखूंगा डेरल्स वर्ल्ड ताकि थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि किस प्रॉपर्टी को इंडेक्स किया जा रहा है, और फिर मैं क्रिएट स्ट्रीम पर क्लिक करूंगा। ओके कूल। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, और हम ये सब इंडेक्स करने के लिए रैंक मैथ का यूज करेंगे। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे कॉपी करूंगा। हो सकता है कि बाद में हमें इसकी जरूरत पड़े, मैं श्योर नहीं हूं, मैं इसे बंद करूंगा। और अब यहाँ पर हमारे पास है डेरल्स वर्ल्ड। अपनी वेबसाइट पर वापस जाते हैं और अब हम गूगल सर्विसेज कनेक्ट करेंगे। हम देख सकते हैं हमारे पास सेम ईमेल एड्रेस है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि ईमेल एड्रेस सेम होना चाहिए। अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है तो ध्यान दीजिएगा ये वही ईमेल हो जिसे आप यूज कर रहे हो, वरना ये एक अलग अकाउंट से इन्फॉर्मेशन पुल अप करने लगेगा। पर ये अलग अलग लैंग्वेजेस में है, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के। सो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा darrelwilsonhosting@gmail पर। मैं अलाउ पर क्लिक करूंगा, फिर अलाउ, फिर से अलाउ। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं ठीक है हम देखेंगे और आपके गूगल एनालिटिक्स डेटा को डाउनलोड करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि ये सभी चेक्ड होने चाहिए। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और अलाउ पर क्लिक करूंगा। अब ये मुझे इस पेज पर वापस ले आया है और गूगल सर्च कंसोल के लिए मैं डेरल्स वर्ल्ड सेलेक्ट करूंगा। अपनी एनालिटिक्स के लिए मैं प्रॉपर्टी से डिस्प्ले नहीं कर पाया। मुझे लग रहा है शायद प्लगइन के साथ कुछ गड़बड़ हुई होगी, या हो सकता है कोई एरर हुआ हो। मैंने 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज क्रिएट करी थी, पर प्लगइन प्रॉपर्टीज नहीं ढूंढ पा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं आपको एक क्विक फिक्स बताता हूं कि आप अपने डैशबोर्ड पर गूगल एनालिटिक्स को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास एक्चुअल सर्च कंसोल इन्फॉर्मेशन है और एनालिटिक्स। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और सेव चेंजेस पर क्लिक करूंगा। गूगल द्वारा एक प्लगइन क्रिएट किया गया है। तो अगर आपके साथ ये होता है तो मैं आपको बताता हूं कि आप तब भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा क्यों होता है, पर मैं आगे बढ़ते हुए आपको दूसरे प्लगइन पर ले जाता हूं। प्लगइन्स पर जाइए, फिर ऐड न्यू, फिर आप टाइप करेंगे गूगल। ये है वो प्लगइन, इसका नाम है साइटकिट बाय गूगल। एक्टिवेट पर क्लिक करिए और फिर ये कहेगा स्टार्ट सेटअप। ये प्लगइन गूगल द्वारा क्रिएट किया गया है और आप अपने डैशबोर्ड पर एनालिटिक्स अवेलेबल करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। साइन इन विद गूगल पर क्लिक करिए। मैं डेरल विल्सन होस्टिंग पर क्लिक करूंगा। अब मैं अलाउ पर क्लिक करूंगा, फिर अलाउ पर क्लिक करूंगा और अपने डैशबोर्ड पर जाऊंगा। सब कुछ सेटअप हो चुका है, सब पूरा हो चुका है। अब आप देखेंगे कि सर्च कंसोल एक्टिवेट हो चुका है। आप अपने डैशबोर्ड से एडसेंस और पेज स्पीड इनसाइट्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफी पॉपुलर प्लगइन है और ये गूगल द्वारा क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास एनालिटिक्स है। कनेक्ट सर्विस पर क्लिक करिए। यहाँ पर मैं अपने अकाउंट पर क्लिक करूंगा। दोस्तों फिर से वही चीज, ग्रांट परमिशन, यस अलाउ। मैं अलाउ पर क्लिक करूंगा। कंग्रेचुलेशंस, हमारी वेबसाइट फाइनली गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट हो गई है। अब मैं अगर अपने एनालिटिक्स पेज पर वापस जाता हूं और प्रॉपर्टी पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहां पर डेरल वर्ल्ड अपीयर होता है। और अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके सारा वेबसाइट डेटा व्यू कर सकता हूं। ये इन्फॉर्मेशन यहां पर प्रोपेगेट हो जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए कुछ दिन दीजिए और फिर आपके गूगल सर्च कंसोल की सारी इन्फॉर्मेशन और आपके विजिटर्स यहां पर हर समय डिस्प्ले होंगे। ठीक है दोस्तों, इस सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि रैंक मैथ का यूज करके आपको अपने पेजेस और पोस्ट्स कैसे ऑप्टिमाइज करने हैं। अब पेजेस और पोस्ट ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल आप यहां पर मेरा यूआरएल देख सकते हैं www.darrelsworld.com। और अगर मैं गूगल पर जाता हूं और अपने डोमेन को सर्च करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ये टेक्स्ट है और ये सब नॉनसेंस। तो हम इसे गूगल के लिए ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि ये हमारी वेबसाइट के लिए थोड़ा रेलेवेंट लगे। आप मेरी वेबसाइट का एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें मेरी वेबसाइट नेम है, सेपरेटर और मेरी वेबसाइट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन। मैं फ्री वर्डप्रेस ट्यूटोरियल बना रहा हूं, तो मैं लोगों को वाकई बताना चाहता हूं कि मैं फ्री वर्डप्रेस ट्यूटोरियल बना रहा हूं। देखिए ये क्या लिखा है, क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट स्टेप बाय स्टेप फॉर फ्री, ज्वाइन थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्रिएटिंग वेबसाइट्स, नो पेड कोर्सेज, जस्ट फ्री वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स। तो मैंने बहुत ही क्लियर और कंसाइज टेक्स्ट दे रखा है कि मैं क्या करता हूं और मेरी वेबसाइट किस बारे में है। तो आपको ये चेंज हर सिंगल पेज के लिए करना है। पर्सनली इस चीज के लिए प्लगइन पर डिपेंड नहीं करूंगा।
मैं हर पेज के लिए मैनुअली करूंगा। तो चलिए करते हैं। तो अपने पहले पेज के लिए आप क्या करेंगे, आप एडिट पेज पर क्लिक करेंगे। आपको ये हर पेज के लिए करना है और ऐसा इसलिए करना है ताकि ये सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज्ड और अच्छा लगे। ओह, मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूं। राइट साइड में जब आप अपने पेज को एडिट करते हैं आपको रैंक मैथ दिखाई देगा, आपको जनरल टैब दिखेगा, आपको स्कोर दिखेगा, फिर एडवांस्ड और स्कीमा और शेयरिंग भी दिखेगा। सो पहले आप क्या करेंगे, आप यहां पर इस स्निपेट को चेंज करेंगे। तो स्निपेट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास टाइटल, सेपरेटर और साइट नेम है। आप इसे कस्टम कर सकते हैं, आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहां पर कुछ और भी सेटिंग्स हैं कि आप इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। साइट डिस्क्रिप्शन या जो भी आप डालना चाहते हो। वर्डप्रेस की जनरल सेटिंग टैब में आपको एक्चुअल साइट टाइटल मिलेगा। यह है साइट टाइटल और जब आप रैंक मैथ में साइट टाइटल डालेंगे तो यही डिस्प्ले होगा। अब मैंने पर्सनली साइट नेम और सेपरेटर किया है, फिर मैंने अपना खुद का डिस्क्रिप्शन ऐड किया है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि मेरे टेक्स्ट से कुछ यूज हो, मैं इसे मैनुअली लिखना चाहता था। तो ये एडिटर है कि आप हर सिंगल स्पेसिफिक पेज या पोस्ट को कैसे एडिट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि टाइटल में हमारे पास टाइटल, सेपरेटर और फिर साइट नेम है। अब हम टाइटल को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, हमें बिल्कुल फिक्र नहीं है इस बात की कि लोग होम पेज देखेंगे या नहीं तो मैं इसे हटा दूंगा। अब हमारे पास सेपरेटर है, मुझे ये भी नहीं चाहिए तो मैं इसे कट करूंगा। अब हमारे पास सिर्फ साइट नेम नहीं बचा है। आपका साइट नेम जनरल सेटिंग्स में होगा और अगर आप साइट टाइटल पर जाते हैं तो यह आपका करंट साइट नेम है। इसे अपडेट करें, फिर सेव करें, यह आपका करंट साइट टाइटल हो जाएगा। यहां पर वापस जाते हैं, ये मेरा साइट नेम है जो बिल्कुल करेक्ट है। मैं इसे यहां पर पेस्ट करना चाहता हूं। उप्स, इसे आपको इस डॉलर और नंबर साइन के बीच में लिखना है, फिर एक स्पेस दीजिए। तो हमारे पास साइट नेम और सेपरेटर है। मैं एक्चुअली मैनुअल टेक्स्ट डालना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट के एक्चुअल डिस्क्रिप्शन के लिए प्लगइन पर डिपेंड नहीं होना चाहता हूं। मुझे कुछ कस्टम चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट पर आप होम ऑफ द वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, होम ऑफ द फ्री ड्रोन रिव्यू वेबसाइट या ड्रोन रिव्यू प्रोडक्ट या कुछ जो थोड़ा रेलिवेंट हो, तो लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि मेरी वेबसाइट किस बारे में है। मैं डालूंगा होम ऑफ द बेस्ट ड्रोन रिव्यू वेबसाइट। मुझे इस DarrellsWorld.com जैसा कुछ डालना चाहिए था जो थोड़ा ज्यादा सेंसिबल साबित होता, बस Darrell's World कुछ ऐसा। फिर सेव चेंजेस और फिर ये एसईओ में अपडेट हो जाएगा। यहां हमारे पास परमालिंक और कुछ डिस्क्रिप्शन है। यहां पर मैं कुछ टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करूंगा जिसे मैंने प्रिपेयर किया है। यहां आप देख सकते हैं, बेस्ट वेबसाइट फॉर ऑनेस्ट ड्रोन रिव्यूज, कंपैरिजंस, बायर्स गाइड्स टू हेल्प यू पिक द बेस्ट ड्रोन फॉर योर बजट एंड नीड्स। ये काफी स्ट्रेट टू द पॉइंट है। देखिए क्या लिखा है यहाँ, ड्रोन रिव्यूज, कंपैरिजंस, बेस्ट ड्रोन्स ढूंढना। आप देख सकते हैं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड प्रेजेंट है, इसमें ड्रोन रिव्यू भी लिखा है। हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। इस पॉइंट पर कुछ लगता है ये काफी अच्छा है, इसमें सोशल भी है। यहां पर आप एक स्पेसिफिक इमेज डाल सकते हैं। ऐड इमेज पर क्लिक करें, फिर जब लोग इसे फेसबुक या ट्विटर पर शेयर करेंगे तो ये डिस्प्ले होगी और ये आपकी पसंद की कुछ भी इमेज हो सकती है। हमने जनरल ऑप्शंस में इसे ऑलरेडी सेट कर दिया है, पर आप इसे जरूरत के हिसाब से कभी भी चेंज और एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं क्लोज पर क्लिक करूंगा। इसे सेव करने के लिए अपडेट पर क्लिक करिए। पेजेस के लिए ये इंडेक्स्ड होना चाहिए। ये पेज है तो आप इन्हें इंडेक्स करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि गूगल को पता हो कि आपका होम पेज किस बारे में है। यहाँ पर स्कीमा मार्कअप है, हमारा स्कीमा ऑलरेडी यूज में है। अगर गूगल को लगेगा कि हमारा कंटेंट रिच है तो ये जरूरत के हिसाब से गूगल सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले करेगा। दोस्तों याद रखिए कि रैंक मैथ केवल गूगल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये गूगल को ये नहीं बता सकता कि क्या करना है। जितना पॉसिबल हो रैंक मैथ इसे वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए इन्फ्लुएंस करेगा। यहाँ पर सोशल मीडिया जिसके बारे में अभी हमने बात की, और बस इतना ही। आप हर स्पेसिफिक पेज के लिए ऐसा करना चाहेंगे ताकि आपके पेजेस क्लियर और कंसाइज इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करें कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि रैंक मैथ ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग के लिए काफी अच्छा काम करता है, पर इस स्पेसिफिक वीडियो में रैंक मैथ के लिए ब्लॉग पोस्ट को कवर नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसका एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको इसके सभी रूल्स बताऊंगा। ब्लॉग पोस्ट में बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा, जैसे कितना कंटेंट लिखना है, सारा टेक्स्ट, इंटरलिंकिंग, और इसमें पूरा 1 घंटा तक लग सकता है। तो मैं इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि ब्लॉग पोस्ट के लिए रैंक मैथ एसईओ प्लगइन कैसे यूज करना है। जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने वो वीडियो बना ली है।
मैं उस पर काम करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अभी आपसे बात करते हुए मैं उस पर काम कर रहा हूं, एंड जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। दोस्तों, ओवरऑल रैंक मैथ एक बहुत ही पावरफुल प्लगइन है और ये आपको ज़्यादा ट्रैफिक पाने और सभी मेजर सर्च इंजन्स के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने में मदद कर सकता है। अब रैंक मैथ का एक प्रो वर्जन है, एक $59 पर ईयर के लिए अवेलेबल है और दूसरा वाला $199। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसे आप ये परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग प्रो वर्जन लेना चाहते हैं तो मुझे कंपनी में उसका एक बहुत छोटा कमीशन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वूकॉमर्स पर एक वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि वूकॉमर्स एसईओ का भी प्रो वर्जन है। इसमें भी कई और सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रो वर्जन के लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे कि है डैरल, हम प्लगइन के बारे में आपका फीडबैक जानना चाहते हैं, हम एक प्रो वर्जन ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं। मैं प्रो वर्जन के लिए सारे ऑप्शंस के बारे में बता सकता हूं। ये सब अलग अलग तरीके से कि आपको गूगल मेजर सर्च इंजन जैसे कि गूगल और बिंग के लिए अपनी वेबसाइट कैसे ऑप्टिमाइज करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसे लाइक जरूर कीजिए। मुझे हर सिंगल पोस्ट के लिए ऑप्टिमल तरीके ढूंढने में बहुत समय लगा था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की। अपना प्यार यूं ही बना के रखिए, मेरी वीडियोस को देखते रहें, बहुत कुछ सीखते रहें। मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।